बड़े भाव से तालियों के साथ दर्पण माने आईना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। जैसा आप दिखते हो वैसे उस आईने में अपना पति स्वरूप दिखाई देता है। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजियारे दर्पण पर प्राणी भूल जमने पाए। पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए। कहा गया है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से जिसने कहा ये काम हो जाएगा, आपका काम हो गया। मन ही ईश्वर। आपने कहा आपका मन का ये काम हो गया तो बड़े से बड़ा काम भी आपका आसान हो गया। और आपके मन ने कहा ये नहीं हो सकता तो आपसे छोटा सा भी काम नहीं हो सकता। आजकल देखो 50, 60, 70 साल उम्र वाले को जब काम करते देखता हूँ तो लगता है कि ये 16, 18 वर्ष के होंगे। और 18 वर्ष वाले को जब मैं देखता हूँ ऐसा लगता है कि ये 60, 70 साल के होंगे। तो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। क्या बात है। सुख की कलियां सुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलियां सुख के कांटे मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपेगा, मन से कोई बात छुपेगा, मन से रहेगा हजार। सबसे चाहे भाग न बंदे, सबसे चाहे भाग न बंदे, मन से भाग न पाए। मन पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए। भोली भक्त वत्सल भगवान की। माँ आप हमसे जय बोलते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जानते हो जय बोलने से होता क्या है। जय बोलने से हमारी वाणी शुद्ध होती है। क्या शुद्ध होती है? वाणी शुद्ध होती है जय बोलने में। और जय बोलने में जो कंजूसी करते हैं ना, जो भगवान की जय बोलने में कंजूसी करते हैं ना, तब वो बूढ़े हो जाते हैं। जब बूढ़े हो जाते तब उनके मुखारविंद से भी नहीं निकलता। बच्चों को, नाती को पानी लाने के लिए मालूम है वाणी अच्छी होना चाहिए कि नहीं, इसलिए आखिरी तक अंतिम श्वास तक आवाज बनी रहना चाहिए। इसलिए हमको जय बोलना चाहिए। किसकी जय बोल रहे हैं? किसी नेता की जय बोल रहे हैं? किसी अभिनेता की जय बोल रहे हैं?
हम तो परम पिता परमात्मा की जय बोल रहे हैं। जो अविनाशी है परमात्मा की जय बोलने में काहे को कंजूसी। भले आरती में पैसे डालने में कंजूसी कर लेना, लेकिन जय बोलने में कंजूसी नहीं करना। ये तो आप अपने स्वतंत्र आप कर सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, तपोवन धाम की, गंगा मैया की। आप इस कथा को तपोवन की भूमि से YouTube चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण आप इस कथा को देख रहे हैं। आप अपने घर में बैठकर भी इस कथा को आप श्रवण कर सकते हैं, वही पुण्य आपको प्राप्त होगा। एक बार आप अपने घर में बैठे बैठे हैं, जिन्होंने अभी अपने यहाँ टीवी चालू करी है, उनसे निवेदन है कि आप सब लोग एक बार सभी लोग मिल करके जय बोले। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जिंदगी के आलम में ऐसा भी कभी होता है, जिंदगी के आलम में कभी ऐसा भी होता है, आंसू भी कभी हंसाते हैं, हंसी भी कभी रुलाती है। जिंदगी के आलम में ऐसा भी कभी होता है, आंसू भी कभी हंसाते हैं, हंसी भी कभी रुलाती है। इतना तो साथ नहीं था तुम्हारा मेरा, फिर क्यों अब भी याद आती है। किनारे अलग हो गए तुम्हारे, किनारे अलग हो गए तुम्हारे मेरे, फिर भी पास होने का एहसास कम नहीं है, पास होने का एहसास कम नहीं है। जैसे दो तट के ऊपर हम ये बैठे हैं, एक तट पर तपोवन है, दूसरी तट पर वांगी घाट है, दो तट है और बीच में से कलकल बहने वाली गंगा है। चाह कर भी दोनों तट मिल नहीं सकते, चाह कर भी दोनों तट नहीं मिल सकते। लेकिन जब तक दो तट नहीं रहेंगे तो ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धारा बह नहीं सकती। वैसे ही हमको सतत बहते रहना है और जब तक अंतिम श्वास हमारी है तब तक हमको अपना काम करते रहना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बड़ी सुंदर कथा में श्रवण किए गोवर्धन महाराज की। वहीं पर अपना विश्राम था गोवर्धन, गोबर धन, गोबर धन। गोबर यह धन है हमारे किसानों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। भगवान कृष्ण सबको बता रहे हैं गाय की सेवा करो, क्योंकि गाय से मेरी उत्पत्ति हुई है, गाय से मेरी उत्पत्ति हुई है। आप लोगों ने कथा सुना है आज तक। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ बताओ? हाँ? गोबर गणेश। आज तक आपने कथा सुना कि पार्वती के मल से, पार्वती के मल से गणेश भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यह आज तक आपने सुना कि पार्वती जी स्नान करने गई और मल को निकाला और उससे गणपति बन गए। आपको बता दूं कि गणेश भगवान का प्रादुर्भाव गोबर से हुआ है। पार्वती जी को गाय बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? क्या बनना पड़ा? गाय। और भगवान शंकर उस समय पे थे नंदी। गौ माता गौरी को गाय बनना पड़ा। और गाय से क्या हुआ? गोबर। सारे विश्व में गौ माता है जिनके गोबर की हम पूजा करते जाए। गाय का जो गोबर है ना, उसको हम घर में लीपते हैं। जब तक गौमूत्र गौ लेपन घर पे नहीं होगा तब तक घर की शुद्धि नहीं हो सकती। और जो गाय का जो गोचरण है ना, इसे गौमूत्र हम कहते हैं। गाय से पंचामृत हमको मिलता है, पंचगव्य हमको मिलता है। गाय का पंचगव्य होता है। पंचगव्य में है
गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र, इसे हम पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य औषधि की जाती है, पंचगव्य। और इसे सेवन करने से, गोचरण करने से, ग्रहण करने से हमें कैंसर जैसे रोगों में राहत मिलती है। गौमूत्र में स्वर्ण भस्म की मात्राएं हमको मिलती है। बड़े से बड़े विकारों को, हमारे अंदर के जो विकार है वो हमारे अंदर के शरीर से दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी माता गौ माता में है। सभी देवताओं का वास गौ माता में है। एक बार क्या हुआ जानते हो? सब देवता के आपने फोटो देखा होगा गौ माता में। एक ऐसा चित्र कलाकार ने बनाया है, सभी देवताओं को एक एक जगह पर स्थापित कर दिया है। सब देवता एक बार गौ माता में स्थापित हो गए। पीछे रह गए थे दो। कौन? एक रह गई थी लक्ष्मी जी और एक रह गई थी गंगा। अब जो पीछे जाने वाले तो पीछे ही बैठेंगे ना, आगे वाली जगह तो जो स्पेशल लोग होते हैं वो पहले जगह रख लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा ना पीछे पीछे सर के बैठते जाओ, थोड़ा एकदम पास पास में चिपको, थोड़ा 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 डिस्टेंस में सोशल डिस्टेंस बना के रखो, है ना। थोड़ा सा दूर दूर बैठो। तो हुआ क्या, गौ माता में स्थान बैठने के लिए कौन रह गए पीछे? ए माही, कौन रह गए? लक्ष्मी जी और गंगा। अब सबने अच्छी अच्छी जगह पकड़ लिए। अब ये जाए तो जाए कहां? जगह बची नहीं, मरता क्या नहीं करता। आखिरी में लक्ष्मी जी को स्थान मिला गोबर में। काय में? गोबर में। और गंगा को स्थान मिला, गंगा को स्थान मिला गौमूत्र में। हाँ, गौमूत्र में गंगा का स्थान मिला। इसलिए कभी कभी घर की नकारात्मक ऊर्जा को यदि शांत करना है तो गौचरण का सिंचन कर दीजिए। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर को आप जब लेप लगाते हैं, घर में जब क्या कहते हैं उसको, आजकल फिनाइल की व्यवस्था करते हैं ना डॉक्टर साहब, वैसे गौचरण के इससे भी किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है। घर में गोबर का लेप होना चाहिए। गोबर धन है, किसानों के लिए भी हमारे लिए भी। गोबर खेत में जाएगा तो धन भी मिलेगा। इसलिए गाय की पूजा होना चाहिए, गाय की सेवा होना चाहिए। गौ माता जब जब इस पृथ्वी पर पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ता है, तब यह पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर के भगवान के पास जाती है। और भगवान पहले गौ माता की सुनते हैं, लेकिन आज कलिकाल है, हम कुत्ता पाल लेंगे, कुत्ता घर में रख लेंगे, एक से एक कलर का, एक से एक डिजाइन का, लेकिन हमारे घर गाय नहीं है। हम गौ को मारते हैं, हम गौ को घर में नहीं रखते हैं। और जब गौ माता यदि घर में नहीं है तो इस देश की दशा, इस देश का क्या होगा? एक कवि ने बड़ी सुंदर बात गौ माता के ऊपर कही, ए मेरे देश के लोगों, गौ माता के ऊपर सुंदर भाव प्रस्तुत किया है कि गौ में 4 पैर है ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये गौ के 4 पैर वेद है, गौ के 4 पैर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हमको देते हैं। लेकिन आज की गौ माता कहाँ जा रही है? तो कटाई पर जा रही है। एक गौ माता वृद्ध भी हो
गौ माता बूढ़ी हो गई है, इसको अब बेच देना चाहिए। एक बात कहूं, माँ का दूध और गौ का दूध, इसका किसी में हिम्मत नहीं कि जो मूल्य दे सके। ये जीवन को जिलाने वाली है। और माँ सुने हैं हमने, पुत्र चकुपुत्र भवती पर माता चकुमाता न भवती। ये यहाँ पर आता है, माँ बूढ़ी भी हो जाएगी, बेटा नालायक भी होगा, माँ अपने बालक की हित की बात करेगी। और गाय बूढ़ी भी हो जाएगी, लेकिन गौमूत्र और गोबर देना नहीं छोड़ेगी। वही गोबर तुम्हारे खेत के काम में आएगा। लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध देने के लायक नहीं रहती है, तब एक तो उसको कसाई खाने में बेच देते हैं। उस गौ माता की करुण पुकार एक कवि ने सुंदर भाव से प्रस्तुत की है। ये मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोगों, तुम सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। आदिकाल से चला आ रहा है कि हम पूजा यदि करते हैं तो गाय की करते हैं। और जैसे पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने अभी समझाया, गाय का एक गाय है जिसका नाम है सोरभी गाय, जिसके रीढ़ की हड्डी, रीढ़ पर जो मांसपेशी होती है, इस मांसपेशी में सोने का तत्व पाया जाता है, सोना पाया जाता है। और वो यदि उसको काटे तो सोना निकलने वाला नहीं था। वही झरण जो है, सोने का झरण पेशाब के माध्यम से, गाय के पेशाब से निकलता है, जिसका सेवन यदि करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी ऐसी विभूतियां हमारे इस भारत देश में है, मगर यहाँ के विलोची हमारी माता का अपमान कर रहे हैं। उसे आज हमारे ही सामने काट रहे हैं, हमारे ही सामने उसका अपमान हो रहा है। मेरे देश के लोगों, तुम सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। मेरे देश के लोगों, सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। जब सभी को दूध पिलाया, मैं गौ माता बहलाई। जब सभी को दूध पिलाया, अपराध हमारा जो काज रहा है कसाई। जब जाऊं कसाई खाने, घोड़ों से पीती जाती। ऐसा पता चला है, भूजा खाने में जब गाय को ले जाया जाता है मारने के लिए, तो जिसे मारना है उसको 3 दिन पहले से भोजन पानी कुछ नहीं किया जाता। कितना तड़पाया जाता है। मैं साहब किसी कार्यक्रम में जा रहा था, उस समय पर छोटी गाड़ी की आगोला में मेरी नजरों की देखी बात,
तो जहाँ से वो गाय काट रहे थे 5 या 6 गाय थी वहां बंधी हुई, बहुत जबरदस्त गाय थी। तो खंभे लगे हुए थे, उसके बीच में वो गाय थी, सिंगली गाय। मैंने वो दृश्य देखा है, मैं भूलूंगा नहीं, ऐसी सिंगली गाय थी, बहुत मोटी गाय, ऊंची गाय थी। वो 2 बार खंड जो है इतना बड़ा लोहा दूर से आया और कड़ा से उसके मस्तक पर लगा, फिर एक बार आया, फिर लगा मस्तक पे, लग गया। वो गाय मर गई मगर हिली कभी ऐसा झगड़े थे। धीरे धीरे ट्रेन चालू थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी ट्रेन वहां से। वो दृश्य मैंने देखा। यदि साहब सच्चा कोई यदि हिंदू है तो आज भी गाय के लिए अपना सब कुछ व्यवसाय करते और गाय कभी को दिखाया, मैं माता बहलाई, क्या है अपराध हमारा जो काट रहा है कसाई, जब जाऊं कसाई खाने छोड़ो से कोई भी राजी, उठ उबले कल को कल के उबले कल को कल में मैं सहन नहीं कर पाती, जब मौत का आया मैं हाय हाय चिल्लाए, क्यों गया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई तबाही, लो करुण नारी, क्यों गया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। माता है जिसने अपने माता करके संबोधित किया है।
कि हम हिंदुओं का फर्ज बनता है कि हम उसके सामने आए और अपनी माँ की रक्षा करें। मैंने तुम्हारे अपने बच्चों से कहा, तुम माता मात दिखाते धरती के उस कमरे से तुम पैसा ढूंढ तुम्हारे ना हाथ दिया लड़ने को, अब हिंदू हुआ पराया। मैं माँ का फर्ज निभाऊं, मैं माँ का फर्ज निभाऊं, तुमने क्या फर्ज निभाया। हाय हाय कर रही जमी, हिंदू का फिर गया पानी। हाय हाय कर रही जमी, हिंदू का फिर गया पानी। क्यों गया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। देश के लोगों, तुम लो करुण कहानी, क्यों गया धर्म बिसराया,